एक कार का असली रिव्यू तो एक ओनर ही दे सकता है। जब भी मैंने ये गाड़ी देखा था, ऊपर से तो बहुत रस्टी था। लॉन्ग रन में मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट वाज 3,800 रुपए। That is reasonable. अच्छे पॉइंट्स एंड इवन कामयाब। जब भी मैंने फर्स्ट टाइम ये कार चलाई, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। नहीं, मेरे को यही चाहिए। i20 लेने के पीछे रीज़न भी ये था कि एक तो बहुत स्टेबल गाड़ी थी। When I sat in it for the first time, I felt yes, this is for me. सब चीज़ अच्छा है X300 में, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है, बूट स्पेस। It's not a stable car, it is product. It is just a marketing myth which is there. हम हैं एक मिशन पे टू गेट यू ऑल द ओनर कार रिव्यू जो आज के तारीख में गाड़ियां बेची जाती है, So you are highly recommending this product to a car buyer. ताकि आपका बाइंग प्रोसेस काफी आसान हो जाए। देखिए ओनर्स रिव्यू मोटर ऑक्टेन पे हर मंडे को। आज के हमारे ओनर है अमर फ्रॉम पनवेल। इनकी गाड़ी काफ़ी यूनिक है, इट्स द अबार्थ पुंटो। अगर आप चाहते हैं आपकी भी हम स्टोरी बताएं सब तक, सिंपल motoroctane.com/mystory पे जाइए, डिटेल्स भर दीजिए एंड वी विल कनेक्ट विथ यू सून। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज आपके लिए हम लाए हैं द फास्ट एंड फ्यूरियस अबार्थ पुंटो और हमारे साथ जुड़े हैं अमर। तो अमर, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। एक क्विक इंट्रोडक्शन, आपका पूरा नाम, आपका कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है एंड कितनी गाड़ी चल चुकी है? मेरा पूरा नाम है अमर चव्हाण। आई एम फ्रॉम उरन। मेरा गाड़ी है फिएट अबार्थ पुंटो। ये 2019 का मॉडल है, आई मीन प्रोडक्शन मॉडल, जनवरी 2019। मैंने गाड़ी लिया अप्रैल में, 6 अप्रैल, एंड ये अभी तक चला है 25,000 किलोमीटर्स। वाओ, 1.5 साल में, टेक्निकली 6 महीना तो लॉकडाउन था, 25,000 किलोमीटर चला आपने ये गाड़ी को। यस। वाओ, दैट्स अ लॉट। या तो अब ये ब्रांड बंद होने वाला था जब आपने गाड़ी ली, तो आपने सोचा नहीं कि नहीं लेना चाहिए, या कुछ रीजन होगा जो, या कोई रीजन होगा जिस वजह से आपने इसको लिया? यस, आई बिलीव इन 3 P's जी। पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस। आपको 145 हॉर्स पावर, ओके, आपको मिल रहा है, 2012 Nm का टॉर्क मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और आपको इसका प्राइसिंग आपको बोलूँगा, इट वाज अ स्टील फॉर मी। ओके, श्योर, बताइए ना प्लीज़। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मार्केट में, तभी इसका प्राइस, ऑन रोड प्राइस जाता था 12 लाख, 12.5 lakhs. So see the plus point, when Fiat was going out of India, they said, come on, let's do something good for the customers who believe in Fiat. I believe in Fiat for the engine. So I got a good discount, I mean close to 2 lakh rupees. Okay. So मुझे ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास। 9.5 लाख, टेक्निकली 3.5 लाख का आपको डिफरेंस पड़ा। Yes. तो एक शोरूम आप बोल रहे थे लगभग 2 लाख का डिस्काउंट है Yes. वाओ, दैट इज इंडीड अ स्टील। मतलब आज अगर मैं 9.5 लाख में देखूं तो मुझे शायद टॉप एंड बलेनो या ऐसा गाड़ी मिलेगा खाली। Whereas you don't get a performance version of a car, and ये one, I mean, it's the hottest hatch, you know. Of course, of course. Yeah. So the first question now I ask you about the product itself is, ये गाड़ी लेके modifications ना करो, ऐसा हो नहीं सकता है। डेफिनेटली या राइट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जो है द पीपल हु आर कार एंथुजियास्टिक, हु आर बाइक एंथुजियास्टिक, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टॉक में ले लेते हैं और उसको मॉडिफिकेशन करते हैं टू सूट आवर ड्राइविंग, यू नो। So the first thing which I did was, immediately once the car was out of the showroom, I changed the tires. वो अपोलो के जो टायर आते थे, पहले 195 का टायर आता था, वो ग्रिप भी नहीं करते थे, ग्रिप भी नहीं अच्छे से करते थे। So I upgraded to 205 Michelin tires, and if you see इसका उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है, it was tremendous. I mean, जो रोड प्रेजेंस है और जो रोड ग्रिप पकड़ता है गाड़ी, वो बहुत अच्छी पकड़ता है। उसके बाद में फिर मैंने सोचा क्या करूँ, देन थोड़ा शिफ्टिंग, इसका जो गियर बॉक्स का थोड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे। नॉची गियर बॉक्स है, बहुत रबरी फील देता है, रबरी है, और उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उसमें ना शॉर्ट शिफ्टर डाला है। ओह नाइस। तो दैट विल गिव यू एन एडिशनल, यू नो, पिकअप के लिए बहुत अच्छा है, एकदम शिफ्ट हो जाता है। ड्रैग रेस के लिए तो इट्स यू नो सुपर्ब, चुम्मा you can say. And then after that there is a company called Mark Performance Exhaust जो exhaust बनाते हैं,
तो मैंने इसमें एक एग्जॉस्ट नोट डाला है, एग्जॉस्ट बना है प्रॉपर, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी स्टॉक एग्जॉस्ट इज़ वेरी साइलेंट, म्यूटेड, ओके, सो अ कार लाइक दिस शुड हैव दैट एग्जॉस्ट, सो मैंने वो एग्जॉस्ट चेंज किया है उसमें। फिर एग्जॉस्ट होने के कारण क्या होता है, गाड़ी में शोर बहुत आता है, आप जब अंदर बैठते हो तो आपका आवाज़ भी आता है, तो उसके लिए मैंने चारों दरवाजे में एकॉस्टिक किया है 3M का, सो दैट रिड्यूसेस द साउंड, कट्स द साउंड बाय से ऑलमोस्ट 60-70%। उसके अलावा मैंने थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस किया है, बस दीज आर ऑल द चेंजेस व्हिच आई हैव डन। तो मेन मैकेनिकली चेंजेस आपने जो किए हैं ये 4 आ जाते हैं आपके। 4 आ जाते तो इससे द कार आपको चलाने में यू नो दैट वो जो इमोशनल कनेक्ट आता है ज़्यादा, the 5 senses that it plays Yes, with, the yes, PPP definitely, like you definitely. said, वो और enhance हो जाता है because of the and fact. this you'll agree with me that this is a driver's car. Agreed, completely. You won't never want to, किसी को भी नहीं लगेगा कि मैं पीछे बैठूँ ये गाड़ी में, उसको स्टीयरिंग के पीछे ही बैठना है, एंड ये सब करने की वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस और बड़ा है। So and there are certain few things also I've added HIDs to the ये जो है, जो HIDs है, not LEDs, तो इसका जो थ्रो होता है लाइट्स का, क्योंकि स्टॉक में थे वो पुराने हेलोजन लाइट्स 55-60 बल्ब आता था, तो वो मैंने चेंज करके HIDs डाला है, तो उससे जो आप देखोगे रात के टाइम में ये जो गाड़ी जाती है, इट्स लाइक अ क्रैकर गोइंग ऑन। उसके अलावा जो डोर्स है मैंने गोस्ट लाइट्स डाले हैं, सो वंस यू ओपन द डोर नीचे आपको स्कॉर्पियन का एक लोगो मिल जाता है। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डन, सो दिस इज हाउ इट इज। वीडियो के एंड में हम आपको एग्जॉस्ट सुनाएंगे डेफिनेटली इस गाड़ी का। यू शुड। नेक्स्ट पार्ट, गाड़ी के प्रोज क्या है? वन इज डेफिनेटली द ड्राइविंग पार्ट ऑफ इट, द ड्राइविंग डायनेमिक्स, और क्या है इसमें, और यू वुड लाइक टू एनहांस समथिंग? सी बेसिकली यू शुड हैव अ इमोशनल कनेक्ट विद द कार। फर्स्ट थिंग, ये जो गाड़ी है वो जो हेड टर्नर है, I'll give you few examples what happened with me, Rachit, if you allow me. हाँ, sure. Yeah. So क्या होता है कि मैं एक बार ये गाड़ी हाईवे पे लेके जा रहा था, I was going towards Goa, and there was one guy जो पुंटो चला रहा था, उसके यहाँ पे ऐसा स्कॉर्पियन निकाला हुआ था, and he was trying to race with me, and I was wondering why he is doing that. He was trying to overtake me, and he did that couple of times, and again I went, he slowed down, फिर मैंने स्लो किया, तो he came and he stopped and he said, सर मुझे ये गाड़ी दिखाओ आपका। मैं बोला क्या हुआ? सर मैंने ये बहुत ट्राई किया, अबार्थ के लिए मुझे नहीं मिला, मैंने पुंटो को रीमैप किया है, कैन आई टेक अ स्मॉल स्पिन ऑफ योर कार? आई सेड डेफिनेटली, आप ले लो। सो दैट वाज रियली, देयर सम सर्टेन पीपल जो है बहुत एंथुजियास्टिक है गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी अपना अभी जैसे पाम बीच रोड है अपना, मैंने बहुत बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने जब भी ये गाड़ी रोका है सिग्नल पे, पीपल विल जस्ट टेंड टू सी विच लोगो इज़ दैट। आई मीन दैट्स डिफरेंट। आई मीन पीपल फील, एक ने तो मुझे पूछा उरन में, ये क्या लैम्बोर्गिनी है क्या? मैं बोला नहीं, लैम्बोर्गिनी अबार्थ है, तो ही वाज सरप्राइज व्हाट इज़ अबार्थ। सो ये एक है। उसके अलावा जो गाड़ी का जो डायनामिक्स है, इसका इंजन इज़ द टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस कार, पर्टिकुलर कार। और इसके अलावा इसका जो AC है, विच इज़ इट्स अ क्लाइमेट कंट्रोल AC, आपको गाड़ी में चारों पावर विंडोज़ मिलते हैं। उसके अलावा इसके अलावा गाड़ी में फायर, वो एक सेफ्टी आता है कि इंजन में अगर फायर डिटेक्ट होता है तो इंजन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, वो एक सेफ्टी फीचर है। आगे का 2 आपको जो एयरबैग्स मिल जाता है। So in short, you're trying to say the strong points of the car is driving dynamics. एक तो जो आपको स्टेबिलिटी मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी चलाने में एट एनी स्पीड यू आर एट। सेकंड, इसका इंजन ऑफ कोर्स, ये तो undoubtedly the best, the gem of the crown है। then I'm sure the build quality is one thing of this car, जो कोई मतलब people swear by Fiat कि मुझे Fiat लेना है for its build quality, for its performance, और जो उसका enthusiastic angle of the car. Coming to the build quality, I'll give an example. Once what happened, I was on this Pune expressway पे मैं खड़ा था टोल के लिए, और सडनली वॉट, मेरा ध्यान नहीं था और मैंने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी दन के से वो एक खंबा था उसमें लग गया जोर से, एंड आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा, लेट मी जस्ट, मैंने देखा नहीं गाड़ी, मैं बोला मैं बाद में जाके देखता हूँ, मुझे लगा कुछ तो बड़ा डैमेज हुआ है। इट वाज अ बिग डैश, आई मीन, एंड देन व्हेन आई वेंट देयर एंड आई जस्ट सॉ ओवर हियर, तो उसमें कुछ था ही नहीं। आई मीन देयर वाज नथिंग, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। मतलब आपने कुछ भी ये नहीं देखो, यहाँ पे थोड़ा सा है, बट कुछ लगा ही नहीं, सो इट इज सेफ, यू नो, एंड आपको लगेगा अंदर कुछ बैठा है, तो इट्स लाइक टैंक की तरह है ये। अब अच्छे पॉइंट्स तो हो गए,
जो सुसाइड भी होता है, बहुत बहुत होते हैं. तो व्हाट आर द नेगेटिव पार्ट्स या पॉइंट्स इस गाड़ी के? You're right. With all the pros, there are negatives of the car. So first is the gearbox. So gearbox is one thing I think which should have been an automatic gearbox. या इवन थोड़ा बेटर, ये नॉची है बहुत, Notchy है, बहुत ज़्यादा notchy है. But once you are used to, it's okay. They're my friends couple of friends who tried driving this car in traffic and they said the car gets stalled. I mean, they cannot drive. So you have to get used to it. अच्छा. तो गियर बॉक्स एक मेजर प्रॉब्लम लगता है मुझे गाड़ी का. और उसके अलावा एवरेज, वी शुड नॉट टॉक ऑन दैट बेसिकली. सो दैट इज वन. एवरेज कितना आता है, एक आइडिया दे देंगे? हाँ, एवरेज मिलता है मुझे. जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी लिया था तो आई वाज लाइक ऑन फायर. तो मेरा एवरेज आता था 6 से 7. ओके. नाउ एज आई टोल्ड यू, ड्राइविंग दिस कार स्लोली, धीरे से चलाना इज अ चैलेंज. ओके, क्योंकि ये कार का टैगलाइन ही था, गिव स्पीड अ कॉम्प्लेक्स. लेकिन आजकल मैं बहुत स्लो चलाता हूँ ये गाड़ी. आई ट्राई कीपिंग आउट 50-60. मतलब आप नॉर्मल चलाते हैं? नॉर्मल तो 10-11 का मिल जाता है मुझे. ओके. तो अभी रिसेंटली मैं रत्नागिरी गया था, तो वहाँ पे मुझे 12 का मिला था एवरेज. सो एवरेज वाइज, और इसके सर्विसिंग के बाद मुझे लगता है सेकेंड सर्विसिंग के बाद गाड़ी और खुल गया, उसका एवरेज मुझे अच्छा आने लगा फिर. ओके. तो आपने इस गाड़ी सर्विस भी करवाया, लाइक यू सेड, प्रॉपर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस जो होता है गाड़ी का इंटरवल. एक्सपीरियंस कैसा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू नो द ब्रांड इज नो लॉन्गर अवेलेबल आज के तारीख में? तो आप क्या डीलरशिप पास में ही था? पहला पॉइंट. सेकंड, एक्सपीरियंस कैसा था कि आपने जब गाड़ी दी तो उन्होंने परेशान किया, बोला पार्ट्स नहीं है, कुछ थोड़ा एक बता सकते हैं? I'll tell you. बेसिकली दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. जब मैंने गाड़ी लिया तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला, यार ये अपने पास तो डीलरशिप है ही नहीं. पहले एक नवी मुंबई में था फिएट का, वो बंद हो गया. एंड आई बॉट दिस कार फ्रॉम वर्ली. उनका जो सर्विसिंग है, one service center is at Ghodbandar, Thana, and another is at Andheri, so which is roughly 50-60 kilometers from my place. So best part is that they give pick up and drop service. उनका एक ड्राइवर, seriously? Yeah. So उनका ड्राइवर आता है and he picks up a car and वो पूरा, and the managers also in the service, they are very helpful. They know me personally also. There's a repo which happens, you know. And then पहली सर्विसिंग मैंने की थी 6 months 5,000 kilometers. तो उस पर मुझे कुछ खर्चा नहीं आया. इट वॉज फ्री ऑफ चार्ज. सिर्फ एक परफ्यूम का उन्होंने कुछ कॉस्ट लगाया था, वो 500 रुपये कुछ आया था. उसके बाद में 15,000 पे किया था, उस पर एक 6,500 का मुझे खर्चा आया, ऑयल चेंज एंड अदर व्हील बैलेंसिंग एंड ऑल. सो माई सर्विस एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड. एंड देर वॉज वन टाइम विच आई गॉट वन प्रॉब्लम दैट ऑल द स्टिकर्स जो थे वो निकल रहे थे. तो विच आई ब्रॉट टू देयर नोटिस एंड दे इमीडिएटली टुक एक्शन. और हम लोग जो बोलते हैं कि पार्ट्स नहीं मिलता है फिएट का, ऐसा कुछ नहीं है. जीप है, बिकॉज फिएट इज द FCA इज अ पेरेंट कंपनी. करेक्ट. जीप इज वन ब्रांड, अबार्थ इज वन ब्रांड. करेक्ट. सो दे हैव टू सर्व द कस्टमर्स एंड दे आर डूइंग दैट. सो आई गॉट ऑल द पार्ट्स ऑल्सो. आई मीन स्टिकरिंग उन्होंने वापस कर दिया मेरा जो भी प्रॉब्लम था, एंड दे सॉल्व दैट. सो आई एम हैप्पी विद द कस्टमर लाइक सर्विस एक्सपीरियंस. इट्स रियली गुड. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना भूल गया, विच इज, आप ये गाड़ी ले रहे थे, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक नहीं 5-6 चीजें तो देखते हैं, या कम से कम 2 तो देखते हैं, 15 मिनिमम इन माई केस. तो आपने इसके सामने और क्या देख रहे थे मार्केट में? मैंने पोलो देखा था. ओके. वॉक्सवैगन का GT TSI. That's the only one you had in your list. I had that. I also had a look at Ford Freestyle. Okay. वो मुझे बहुत अच्छा गाड़ी लगा. ठीक है. तो वो फिर मैंने ना क्विड भी देखा. अच्छा. मतलब I don't know. I thought I will take a Kwid and remap the Kwid. लेकिन वो बहुत छोटा लगा मुझे काफ़ी. और क्या होता है, कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत मिलती है मार्केट में. फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोग कॉस्मेटिक चीज़ें बनाते हैं ये गाड़ी का ये. लेकिन जब मैंने अबार्थ के बारे में रिसर्च किया, मुझे लगा कि एक्चुअली दे आर गिविंग समथिंग. 145 bhp, 212 का NM का टॉर्क. आई मीन एब्सोल्युटली वाज अ स्टील फॉर मी. और तभी थोड़ा बहुत था माइंड में कि फिएट जा रहा है इंडिया से बाहर. ये सब मैंने प्रोज एंड कॉज देखे थे. लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने जो गाड़ी लिया है, आज भी आप नवी मुंबई में चलाओगे गाड़ी, ये आपको एक ही गाड़ी मिलेगा जो आपको दौड़ता हुआ नज़र आएगा. पीपल इन माई एरिया ऑल्सो से कि अमर कि आपका जब गाड़ी जाता है ना, हमको पता चलता है अबार्थ गया यहाँ से. एंड नाउ दे आर ऑल्सो वेल वर्स विद द ब्रांड. एंड वन मोर थिंग, GT का मैं ना यहाँ पे
आई केम हियर, ये अपना शोरूम था नवी मुंबई में. मैंने चलाया GT, आई वॉज ड्राइविंग GT, मैंने ड्राइव किया, लेकिन मैं उसको बोला यार मैं ना बुक करने जा रहा हूँ अबार्थ, ठीक है. एंड ही सेड सर क्यों ले रहे हो आप अबार्थ. मैं बोला हमारे फीचर्स देखो अच्छे हैं इसके अंदर, यू नो. तो मैं बोला नहीं यार, लेकिन दिल क्या बोलते स्कॉर्पियन पे आ गया, तो मैंने इसलिए वो ले लिया. एंड आई एम हैप्पी विथ माई चॉइस, आई गेस इट हैज़ मेड मी हैप्पी. तो अगर आपको मैं फिर से टाइमलाइन में वापस डाल दूं जहां आपने बोला कि मैं अबार्थ ही लेने वाला हूं, विथ योर एक्सपीरियंस, करंट एक्सपीरियंस, आप 2 साल बिता चुके हैं गाड़ी के साथ, क्या आप ये गाड़ी फिर से कंसिडर करोगे इफ यू आर पुट बैक इन टाइम, या आप कुछ और सोचे नहीं कुछ और ले लूंगा वो बेटर रहेगा? नहीं, मेरे लिए तो सिंस आई वॉज ऑलवेज अ परफॉर्मेंस ओरिएटेड पर्सन, तो मुझे लगता है कि मैं अबार्थ ही ले लेता. सेकेंड गाड़ी कुछ और कंफर्ट के लिए ले लेता, लेकिन फिर अबार्थ आई विल कीप इट. दिस इज द कार यू हैव टू हैव. आई मीन 4 years 10 years डाउन द लाइन अगेन ये गाड़ी का चार्म वही रहेगा. नो वन कैन रिप्लेस दिस. True that. तो if I have to now finally categorize you in one segment, unhappy, ठीक है, खुश, satisfied, या very happy with the car? आई एम वेरी हैप्पी विद द कार. चलो, तो ये था हमारा आज का एक क्विक वीडियो ऑन द अबार्थ पुंटो. इतना देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप. एंड कुछ भी सवाल हो अबाउट द अबार्थ पुंटो, अगर आपने मिस आउट किया है, यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी. अगर आपको यूज्ड कार में मिलता है, ग्रेट, यू कैन पिक वन. अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ डाउट्स है, अमर हेल्प कर देंगे हमारी. Sure, definitely. So that's all we have for today. अगर आपको न्यू कार लेनी है या आप कंफ्यूज आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स सिंपल. WhatsApp us 8779952811. एक हाई लिखिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा विद कार कंसल्टेंसी. गो एंड फिल अप द डिटेल्स एंड बुक योर अपॉइंटमेंट. कॉलिंग ऑप्शन चूज कीजिए. मेरी टीम है जिन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की, वो आपको बताएंगे आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, सी यू टुमारो. बाय गाइस.